अस्सलाम वालेकुम। नोटबुक्स वॉच बाय TY यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। ये चैनल बनाने का असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को थोड़ी सी हेल्प देना है, ऐसे पेरेंट्स को, स्पेशली वो माएँ जो घर में बैठी हैं और अपने बच्चों को घर में ही कुछ ना कुछ नया सिखाना चाहती हैं, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिलती है कि आखिर वो क्या सिखाएँ और कैसे सिखाएँ। छोटी छोटी ड्राइंग्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये छोटी छोटी ड्राइंग्स मैं क्योंकि साथ साथ बनाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनको बनाना कैसे है, घर में ड्रॉ कैसे करना है। तो ये छोटी छोटी ड्राइंग्स हैं। समटाइम्स बच्चों के साथ बैठते हुए माएँ अगर ख़ुद से ड्रॉ कर लें तो वो बच्चे को आराम से इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हैं और उनकी वोकैबुलरी भी इन्हेंस कर सकती हैं। जैसे कि हमारे पास पहला वर्ड आता है ABC में ए, तो इसके लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है, एप्पल एंड देन बी, जिसका साउंड ब है। साथ साथ आपको मैं साउंड भी बताती जाऊंगी, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। तो ब के लिए आप बॉल बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो बलून भी बना सकते हैं। इसी तरह सी, ख। नॉर्मली ख साउंड के लिए सी का दो साउंड्स होते हैं, एक हार्ड साउंड कहा जाता है और एक सॉफ्ट साउंड कहा जाता है। अब जो हार्ड साउंड है वो है सी का सी ही, जैसे कि साइकिल में सी पहले आता है, जो फर्स्ट सी आता है उस वो हमारा हार्ड साउंड है, एंड जो दूसरा सी आता है वो हमारा सॉफ्ट साउंड है। साइकिल, CYCLE। सो सी फर्स्ट वन इज़ द हार्ड साउंड एंड द सेकेंड वन इज़ द सॉफ्ट साउंड। तो हम पहले बच्चे को सॉफ्ट साउंड के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आफ्टर दैट जब बच्चा सॉफ्ट साउंड के साथ इंट्रोड्यूस हो जाता है तो हम उसको हार्ड साउंड की भी इंफॉर्मेशन देते हैं। पैटर्न बेसिकली यही रहता है जी। तो सी फॉर कप, आसान सी चीज़ है। कप, कप घरों में चाय वगैरह के कप बन होते हैं, पेरेंट्स चाय वगैरह पीते हैं, तो वो ओरिजिनल भी दिखाया जा सकता है और इस तरह से मदर्स बनाकर भी दिखा सकती हैं। आफ्टर दैट डी, और इसका साउंड होता है ड। बच्चों को खेलने खिलौने वाली चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। अक्सर घरों में डक टाइप का खिलौना मौजूद होता है, तो मज़ीद उसके लिए बच्चे को आप इस तरह से डक, और डक के साथ ही अगर माएँ साथ में ही उस बच्चे को बता दें कि डक का जो बेबी होता है दैट इज़ नोन एज द डकलिन, तो ये ज़्यादा इजी रह जाएगा बच्चों को जो जानवर होते हैं उनके बेबीज़ के नेम बताने में। इसी तरह ई का साउंड ए होता है और हम इसके लिए एलिफेंट बना सकते हैं। बहुत आसान है एलिफेंट बनाना। बहुत सी टीचर्स या पेरेंट्स ये कहते हैं कि एलिफेंट नहीं बनाया जा सकता, आसानी से बनाया जा सकता है। सेम इज़ द केस, हम घरों में हमारे अंडा भी मौजूद होता है, एग, और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप उसको एग की जो सिंपल रेगुलर शेप है, ओवल शेप, वो आप बनाकर सिखा दें। उसके बाद एफ, फ। सिंपल सी चीज़ है, फ़िश घर में मौजूद होती है। अच्छा, घरों में पेडिस्टल फैंस होते हैं वो नहीं, लेकिन जो सीलिंग फ़ैन होते हैं अगर आप वो भी अगर बच्चे को बताएंगे तो उससे भी फर्स्ट साउंड जो है वो बच्चा सीख जाएगा। इसके साथ है जी, ग। जी के भी दो साउंड है, एक सॉफ्ट साउंड है और एक हार्ड साउंड है। जी जब ग के साथ बोलेंगे तो दैट इज़ द सॉफ्ट साउंड, जैसे कि ग्रास में आता है, और जी जैसे कि जिराफ में आता है ज साउंड वाला, तो उसको हम हार्ड साउंड कहते हैं। तो पहले इंट्रोड्यूस करवाएं बच्चे को सॉफ्ट साउंड। ग्रास है सिंपल, घरों में हर जगह तकरीबन पाई जाती है। अदरवाइज़ जो बच्चे कार्टून्स वगैरह देखते हैं, अगर आप उसके थ्रू भी दिखाना चाहेंगे बच्चे को तो बच्चा ग्रास सीख जाएगा। उसके बाद है एच, ह।
ह साउंड के लिए हाउस, होम, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए। सो बेहतर यही है कि इसमें हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं। मोस्टली आप किंडरगार्टन के अगर बुक्स वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर भी ऐसे हॉर्स बना होगा या हाउस बना हुआ होगा। सो हाउस इज़ अ बेटर कॉन्सेप्ट टू टीच द स्टूडेंट्स। एंड आज के दिन की हमारा जो लास्ट साउंड है दैट इज़ आई, ई। आई का साउंड भी दो तरह से पाया जाता है। एक होता है आई डायरेक्ट, आई की फॉर्म में हम बोलते हैं, और एक में हम बोलते हैं ई। तो बेसिकली हम ई वाला जो साउंड है वो ज़्यादा बेटर रहता है बच्चे को पढ़ाने के लिए। और इसके लिए आप मदर्स या न्यू टीचर्स जो भी हैं वो अगर इंक बना के दिखाएंगी तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। बिकॉज इंक ऐसी चीज़ है जो घरों में अवेलेबल होती है। बच्चा इससे पहले से ही हाउ नो होता है, पहचान होती है बच्चे को इसके बारे में। और बच्चा इस इंक के डिफरेंट कलर्स में फिर आपको बता देगा। अगर आप इसको कलर करवा लेंगी रेड कलर तो बच्चे को रेड कलर का इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। ब्लू करवा लें, ब्लैक करवा लें, यानी कि जो बेसिक इंक के कलर्स घरों में अवेलेबल होते हैं तो सिर्फ उन्हीं कलर्स को ही फोकस करें और सिर्फ वही कलर्स ही करवाएं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आज अपनी वीडियो एंड की है, तो मेरी वीडियो भी यहाँ पर एंड नहीं हुई क्योंकि अभी मैं इस चीज़ को हमने इसी लेसन को इन्हेंस करना है। इन्हेंस हमने कैसे करना है कि ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लेटर्स हमने आज किए हैं। इन 9 लेटर्स को हम इन्हेंस कर सकते हैं बच्चे की कलर रिकॉग्निशन के लिए। लाइक ए फॉर एप्पल। अब एप्पल में दो बेसिक कलर्स आपको मिल जाएंगे। दैट वन इज़ द ग्रीन जो कि उसके लीफ पे होता है, एंड वन इज़ द रेड। तो अब इससे क्या होगा कि बच्चे को जब आप बार बार जब भी कलर करवाएं कोशिश ये करें कि वो उस चीज़ का ओरिजिनल कलर ही करे, वो किसी नए कलर की तरफ ना जाए। यानी कि एप्पल को वो कभी भी येलो ना करे, एप्पल को कभी भी वो ब्राउन ना करे। ऑल्दो रॉटन एप्पल ब्राउन में अवेलेबल होता है, बट वो रॉटन एप्पल होता है जो कि नॉर्मली घरों में यूज़ नहीं किया जाता। इसलिए कोशिश ये करनी है कि नेचुरल कलर जो कि बड़ा अच्छा कलर हो, जो मतलब किसी भी चीज़ का इजी टू यूज़ वाला कलर हो, वो हमने कलर बच्चों से करवाने हैं। बी फॉर बॉल। अब ये जो बॉल है, ये वाली बॉल मैंने बनाई है, ये ज़्यादातर क्रिकेट लवर्स इस बॉल को पहचानते हैं। तो ये ज़्यादातर ग्रीन कलर में होती है, तो कोशिश ये करें कि बच्चे से ग्रीन कलर करवाएं। ग्रीन कलर की भी हमारे पास टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास ग्रीन कलर होता है इस तरह का, और एक ग्रीन कलर होता है हमारे पास इस तरह का। यानी पेंसिल्स के अंदर ये दो शेड्स अवेलेबल होंगे हमारे पास। सॉरी, पहले मैंने मार्कर दिखा दिया। सो बेसिकली ये दो शेड, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। दोनों ग्रीन है बट दोनों डिफरेंट है। हमने कोशिश ये करनी है कि बच्चा नेचुरल कलर यूज़ करे, यानी कि इस बॉल में जो कलर नेचुरली यूज़ किया जाता है, जो ओरिजिनल बॉल में होता है, कोशिश ये करनी है कि बच्चा वही कलर करे। इससे बच्चों को ओरिजिनल चीज़ों की पहचान हो जाएगी। बच्चा जो है वो ओरिजिनल चीज़ों को पहचानेगा, और जब अपनी नॉर्मल लाइफ में, जब प्रैक्टिकल लाइफ अपना बच्चा स्टार्ट करेगा तो उसकी कलर कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर तो हो गए कलर्स और ये सब कुछ। अब जो घरों में जब पेरेंट्स बच्चे को घर में पढ़ा रहे होते हैं तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि हम डायरेक्ट बच्चे को फॉर्मेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं। डायरेक्ट मदर्स क्या कहती हैं, वो कहती हैं देखो ये जो है ना ये ए है। हाँ, दैट इज़ वेरी गुड, ये ए है, इसका साउंड आ है। बच्चे को इसकी आपने पहचान दे दी, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन डायरेक्टली बच्चे से ये मत कहें कि वो नीचे भी आपको एज इट इज़ ए लिख कर दिखा देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी पेंसिल ग्रिप अभी बनानी है, उसने अभी बहुत कुछ सीखना है। हमारी दो मोटर स्किल्स होती हैं जो बच्चे की राइटिंग में और हमारे डेली वर्क में काम करती हैं। नंबर 1 इज़ द ग्रॉस मोटर स्किल, और दूसरी जो होती है दैट इज़ नोन एज द फाइन मोटर स्किल। ये बहुत से वो लोग जो
मॉन्टेसरी टीचिंग से रेलिवेंट हैं उनको ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन इस तरह से रिवाइज हो जाएगा उनके लिए भी, और जो न्यू टीचर्स हैं या न्यू पेरेंट्स हैं या न्यू मदर्स हैं उनके लिए ये चीज़ एक इन्फॉर्मेशन की सूरत में भी आ जाएगी। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, अब हमने करना क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती हैं वो हमारे जॉइंट्स की होती हैं, इस जगह की, लाइक दिस, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को उठाना, जैसे कि ये है तो इसको बच्चे ने पकड़ लिया, तो जो प्रेशर यहाँ फील कर रहा है बच्चा, दैट इज़ नोन एज द ग्रॉस मोटर स्किल। इसके बाद होती है फाइन मोटर स्किल, वो हमारी होती है इन छोटी हड्डियों की, इन जगहों की। तो इन फाइन मोटर स्किल से ही हमारी राइटिंग, हमारी स्विमिंग, और इसी तरह वो जो लोग होते हैं कढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ उनकी डेवलप, जिनकी फाइन मोटर स्किल अच्छे से डेवलप होगी तो वो उनके लिए ये सारे काम बहुत आसान होते हैं। बच्चे के लिए भी राइटिंग डायरेक्टली इसीलिए मुश्किल होती है कि उनकी ग्रॉस मोटर स्किल तो बचपन से ही, लाइक अभी वो टोडलर हैं, अभी वो इन्फेंट हैं, और वो चीज़ों को होल्ड करना, फीडर को उठा लेना शुरू कर देते हैं, गिलास को पकड़ना शुरू कर देते हैं, तो उनकी ग्रॉस मोटर स्किल तो उससे काफ़ी हद तक बेटर हो चुकी होती है। लेकिन फाइन मोटर स्किल्स अब हमने आके उनकी बेटर करनी है। पेंसिल को यूज़ करना और ख़ास तौर पर उसकी इस नोक को यूज़ करना ये आसान काम नहीं है बच्चे के लिए। सो बजाय इसके कि हम बच्चे को डायरेक्टली पेंसिल पकड़ा दें और उसे कहें कि तुमने ये सारा लिख कर दिखाना है, ये बच्चे के लिए मुश्किल है। इसके लिए बेटर ये है कि जब मदर्स घर में होम स्कूलिंग कर रही हैं, अभी बच्चा आपका स्कूल में नहीं गया, मॉन्टेसरी साइट पे या किसी भी स्कूल में अभी नहीं गया, तो उसको ये सारी चीज़ें पढ़ाएं, दैट इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। बट उसके साथ साथ बजाय इसके कि डायरेक्टली बच्चे को ये सारे आप लेटर्स लिख कर दे दें, आसानी ये होगी कि आप बच्चे को किसी भी कागज़, किसी भी चीज़ पर लाइंस लगा दें। ये देखें, यू कैन यूज़ द स्केल, और कोशिश ये करें कि किसी मोटे मार्कर से लाइंस लगाएं और डार्क कलर यूज़ करें, यानी कि ब्लैक कलर हो, डार्क पर्पल कलर हो, डार्क रेड कलर हो, तो डार्क कलर्स जो होंगे आप वो यूज़ करेंगे और इस तरह से बच्चे को लाइंस लगा के दें। स्टार्ट में आप सिर्फ लाइंस लगा के दें और बच्चे से कहें कि वो इसी लाइन के ऊपर कटिंग करें, और ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो बच्चा हर हालत में एग्जैक्टली इसी लाइन के ऊपर कटिंग कर लेगा, बिकॉज सीधी लाइन पर कटिंग करना बहुत मुश्किल होता है जो स्पेशली न्यू टोडलर्स होते हैं उनके लिए। और कोशिश ये कीजिएगा, वन मोर थिंग, एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये होगी कि आपने जो सीजर्स यूज़ करनी है वो शार्प ना हो, क्योंकि जब आपने सीजर्स शार्प बच्चे को दे दी तो वो कटिंग के दौरान, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहा होगा, तो वो कटिंग के दौरान अपने हाथ को भी कट कर सकता है, गलत चीज़ को भी कट कर सकता है। और सेकेंडली, शार्प जो सीजर्स होती हैं उनसे कटिंग करते वक्त बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो सीजर्स आप यूज़ कर रहे हैं वो शार्प ना हो, तेज़ ना हो। सेकेंडली, वो पॉइंटेड भी ना हो। पॉइंटेड मतलब कुछ सीजर्स होती हैं जिनकी नोक बनी हुई होती है, तो वो नोकदार भी ना हो। तो आपने नोकदार कोई भी जो सीजर्स है वो बच्चे को नहीं देनी। एंड द लास्ट पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आप बच्चे को कटिंग करवा रहे होते हैं उस चीज़ के लिए आपकी जो सीजर्स है वो हैवी नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी हल्की वज़न में, वेट उसका कम होना चाहिए, हैवी ना हो बिल्कुल भी। कोशिश ये करनी है कि आपकी सीजर्स जो है वो बच्चों वाले साइज़ की ही हो। जो हैवी सीजर्स होती है उसको उठाकर बच्चे की इन जॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है, इसी तरह उनके ये जो जॉइंट्स हैं ये भी प्रेशर में आ जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ लर्निंग, उनकी ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स दोनों ही डिस्टर्ब हो जाती हैं। सो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने जो सीजर्स बच्चे के हाथ पे पकड़ानी है वो शार्प नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, वो नोकदार नहीं, यानी पॉइंटेड नहीं होनी चाहिए। एंड नंबर 3, वो हैवी भी नहीं होनी चाहिए। सो आपने कोशिश ये करनी है
कि जब आप बच्चे को सीजर्स पकड़ाएं तो आपकी जो सीजर्स है वो हल्की हो, ज़्यादा भारी ना हो, पॉइंटेड ना हो, शार्प ना हो, और सेकेंडली वो आपके अंडर गवर्नेंस में हो। यानी जब आप मौजूद हैं, जब आप अवेलेबल हैं, जब आप बिल्कुल फ्री हैं और अपने बच्चे को फुल अटेंशन दे सकती हैं, सिर्फ उसी वक्त ही आप अपने बच्चे को सीजर्स पकड़ाएं और उससे ये काम करवाएं। आपकी मौजूदगी से आपके बच्चे को दो चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1, वो कॉन्फिडेंस फील करेगा। बच्चे के अंदर हमने बेसिकली कॉन्फिडेंस ही डेवलप करना होता है। एंड सेकेंडली, वो अनअटेंडेड फील नहीं करेगा। वो जहाँ पर उसको हेल्प नीड होगी वो फ़ौरन से आपसे हेल्प ले लेगा, और इस तरह से आप अपने बच्चे को बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ का लेसन देंगी कि जब भी उनको हेल्प की ज़रूरत है वो किसी न किसी इंसान से हेल्प ले सकते हैं। बिकॉज़ आज के माशरे में सबसे मुश्किल चीज़ जो है ना वो यही है कि हमारा बच्चा, हमारी इस वक्त यंग जनरेशन, वो हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि उनको हेल्प लेना आता ही नहीं है। सो हमारा बच्चा जब हमारी मौजूदगी में ये काम करेगा तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसको ये भी पता चलेगा कि मैंने किसी से हेल्प कैसे लेनी होती है और उसको थैंक यू कैसे करना होता है। सो आप अपने कर्टिसी के जो वर्ड्स हैं वो भी आप अपने बच्चे को साथ में सिखा देंगी। जी, इसके साथ ही आज का हमारा ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और उन्हें बताना है कि इस वीडियो के थ्रू आप कितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लस आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।